हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो डिजीजेस में हमने देखा था दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। तो वो किस बेस पर ट्रांसफ़र होती है, उसी के आधार पे हमने दो कैटेगरीज करी हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की। जिसमें पहली कैटेगरी है डायरेक्ट कांटेक्ट या कॉन्टेजियस डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन जो है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएट। बिना किसी इंटरमीडिएट के वो सीधा एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। उन्हें हम डायरेक्ट कांटेक्ट डिजीजेस कहते हैं। अब ये कितने तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, जिसमें हम सबसे पहला है बाय फिजिकल कांटेक्ट। बाय फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू बहुत सारी डिजीजेज है, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंग वॉर्म। ये ऐसी डिजीजेज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं, लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंग वॉर्म। आपको याद होगा जब चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स किसी को होता है, या जो ये रिंग वॉर्म डिजीज है जो कि फंगल इन्फेक्शन है, तो हम पर्सन को कहा जाता है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहे दूसरे से, ताकि वो डिजीज हेल्दी पर्सन में ना जाए। सेकेंड इसका रहता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी कुछ डिजीजेज है जो ट्रांसफर होती है। इन्हें हम कहते हैं एसटीडी। एसटीडी स्टैंड्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो उन्हें हम एसटीडी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, एक सबसे कॉमन एग्जांपल इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरल डिजीज है। उसके बाद में सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब जो है ये एसटीडीज हैं। ये सब एसटीडीज हैं। थर्ड जो आता है वो आता है बाय कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। सॉइल से कॉन्टैक्ट होने पर भी, जो टिटनस का आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, जो टिटनस है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और वो उसका स्प्रेड जो होता है सॉइल के कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। टिटनस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। वह बैक्टीरिया सॉइल में, रस्टेड आयरन में यहाँ मिलता है, और जैसे अगर कोई चोट लगती है किसी को इन सब चीज़ों के अंदर थ्रू, और वो अगर एयर उसके थ्रू अब हेल्दी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है और आपको डिजीज कॉज कर सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग सच बैक्टीरिया। टिटनस का जो डिजीज है उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, इट इज अ ड्रीडफुल डिजीज। नेक्स्ट इज बाय कॉन्टैक्ट विद सॉइल हो गया। अब बाय कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स या एनिमल बाइट। एनिमल बाइट से, एनिमल बाइट से सबसे डेंजरस जो डिजीज है वो है रेबीज। बाय एनिमल बाइट्स, इसमें एग्जाम्पल आता है रेबीज का। रेबीज और उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज कह लो चाहे हाइड्रोफोबिया कह लो, इट इज वन ओनली। रेबीज के अंदर जो वायरल डिजीज है, रेबीज जो डॉग होता है, रैबिट डॉग, उसके अंदर में ये वायरस प्रेजेंट रहता है, और जब ये डॉग किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर ले तो वो वायरस जो है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाता है। एंड ये बहुत ड्रीडफुल डिजीज़ है। टिल नाउ इसके जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से फीटस जो होता है उसके अंदर भी डिजीज ट्रांसफ़र होती है थ्रू प्लेसेंटा। जैसे बहुत सारी डिजीज, एड्स है, एड्स भी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत सारी डिजीज है जो मदर के थ्रू फीटस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू दी प्लेसेंटा। तो ये जो हमने 5 वेज देखे ये थे डायरेक्ट कांटेक्ट के। नाउ इनडायरेक्ट कांटेक्ट।
इनडायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे डिजीजेस स्प्रेड होती है, अब हम इसको देखते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर बच्चों जैसे अभी तक हमने जो भी देखा वो डायरेक्ट कांटेक्ट था। जैसे रेबीज की बात करें तो रेबीज वायरस जो था वो डायरेक्टली ही ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया। हम बात करें सॉइल से कांटेक्ट होने की तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था, तो कोई बीच में इंटरमीडिएट एजेंट नहीं था। पर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर बीच में इंटरमीडिएट एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो, थ्रू एयर। एयर के थ्रू बहुत सारी डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती है। जैसे ये वायरल डिजीजेज है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड एंड कफ है, ट्यूबरकुलोसिस, जो मेनली रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज है वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है। जैसे टीबी है, टीबी का जो पेशेंट है अगर वो कफ एंड स्नीज करता है तो जो बैक्टीरिया है टीबी का वो उसकी स्नीज के साथ, उसके स्पिट के साथ एनवायरनमेंट में आ जाता है, और एनवायरनमेंट के उस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो जो पर्सन इनहेल कर रहा है उसको वो डिजीज हो सकती है। अभी रिसेंट में हम केस ले अगर कोविड-19 का, तो कोविड-19 का भी मोड ऑफ स्प्रेड कैसा है? एक इनहेलेशन के थ्रू भी है। जो आप उस एयर को, जिस एयर के अंदर कोविड-19 वायरस प्रेजेंट है, आप जब इनहेल कर लेते हो तो वो डिजीज आपको हो सकती है। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट प्रिकॉशनरी वे है आप मास्क यूज करें। अब मास्क लगाएंगे तो कोई पेशेंट जिसको कोविड-19 है वो अगर कुछ स्नीज भी करता है, कुछ स्पिट भी करता है, तो आपके ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ द कवरिंग ऑफ मास्क। तो एयर के थ्रू बहुत सारे डिजीजेस के जो पैथोजेंस है वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। सेकेंड इज थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड का क्या मतलब होता है ये देखते हैं। फूड एंड वाटर, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड। ये डिजीजेस जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो एक्सक्रीटा है वो अगर वाटर के अंदर या वाटर के अंदर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वहाँ मिल जाता है, या इन्फेक्टेड पर्सन का जो एक्सक्रीटा है उसके ऊपर हाउस फ्लाइज अगर बैठ जाती हैं और फिर वही वो जो पैथोजन को फूड के अंदर एंटर करा देती हैं, और वो फूड जो पर्सन इनटेक कर लेता है, जो उसको कंज्यूम कर लेता है, उसको भी वो डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कॉलेरा एंड टाइफॉइड होता है। नेक्स्ट इज थ्रू कैरियर्स और वेक्टर्स। थ्रू कैरियर्स और वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स आर द कैरिंग एजेंट्स। सबसे कॉमन वेक्टर होता है हाउस फ्लाई, जो इन्फेक्टेड जो पैथोजन है, इन्फेक्शन कॉज करने वाला, डिजीज कॉज करने वाला, उसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करते हैं। कॉमन वेक्टर है हाउस फ्लाई। जैसे कॉलेरा की बात करी अभी हमने, या टाइफॉइड की बात करी, तो टाइफॉइड में भी जो एक्सक्रीटा है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके एक्सक्रीटा पे अगर हाउस फ्लाई बैठती है और वही हाउस फ्लाई फिर जब हमारे खाने पे बैठती है तो डिजीज ट्रांसफर कर देती है। ओके, तो वेक्टर की तरह काम करती है हाउस फ्लाई। जैसे बात करें हम मलेरिया के केस में, तो मलेरिया के केस में वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस की, तो स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है? सी फ्लाई। काला अजहर एक डिजीज है, उसका जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई। तो इस तरीके से बहुत सारे डिजीजेस जो है वेक्टर्स के थ्रू फैलते हैं। आप याद रखिए जो कॉमन वेक्टर है वो है हाउस फ्लाई। उसके बाद बच्चों कुछ डिजीज होती है फॉर्माइट बॉर्न डिजीज, हम उन्हें कहते हैं। फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस का मतलब होता है जब कोई डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बिलोंगिंग से फैले। बिलोंगिंग्स मतलब उसका यूज किए हुए यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, उनसे जब कोई डिजीज फैलनी शुरू होती है तो उसे हम फॉर्माइट बॉर्न डिजीज कहते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके सारे बिलोंगिंग्स को अलग रखा जाता है, तो ताकि वो दूसरे पर्सन के साथ में वो डिजीज स्प्रेड ना हो। तो आज हमने देखा बच्चों मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे
पोर्टल ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक पोर्टल ऑफ मैकेनिज्म. थैंक यू.